नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र के सैदपुर इम्मा गांव में चोरों ने एक ही रात में 19 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। गुरुवार सुबह जब ग्रामीण खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 18 खेतों के ट्यूबवेल से मोटर, स्टार्टर और तार गायब हैं। साथ ही पास के एक गन्ने के क्रेशर को भी निशाना बनाया गया है। चोरी का तरीका एक जैसा था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी संगठित गिरोह की करतूत हो सकती है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वे चोरी की संख्या को लेकर असमंजस में हैं। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद इतनी बड़ी चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कार्रवाई की बात कही जा रही है। पीड़ित किसान भय और चिंता के साए में है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। औरैया जनपद से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक के हमराई सिपाही जितेंद्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिपाही आज सुबह करीब 4 बजे छुट्टी पर जाने के लिए अपने कमरे से निकले थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर रोड पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। सिपाही जितेंद्र मूल रूप से ग्राम अनरदा गढ़ी, थाना नवाजील, जनपद मथुरा के निवासी थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और आवश्यक जांच पड़ताल में जुट गई है। क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम लौड़ा बहेड़ी के रहने वाले 30 वर्षीय भूपेंद्र पुत्र छोटे लाल ने घर पर फांसी का फंदा लगा लिया। परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां इलाज के दौरान भूपेंद्र की मौत हो गई। वहीं भूपेंद्र के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। उसकी पत्नी का गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे मोबाइल पर अक्सर बातचीत करती थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। जब भूपेंद्र गुड़गांव दिल्ली में मजदूरी करने गया तो वहां भी वह लड़का पहुंच गया और पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। परिजनों का कहना है कि भूपेंद्र की पत्नी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने भूपेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। बदायूं जिले के थाना जरीफ नगर क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। गांव के पंचायत भवनों और दूध की डेयरियों में ताले तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी, कंप्यूटर, कैमरा, दूध रेट मशीन और मोबाइल जैसे सामान चुराए गए थे। इन घटनाओं की जांच के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई थी। एक रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ चोर चोरी का सामान लेकर मोटरसाइकिल से बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने समसपुर कोरी लिंक रोड पर घेराबंदी की। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक चोर के पैर में लगी और वह घायल हो गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 2 और चोरों को भी गिरफ्तार किया। उनके पास से कैमरा, इन्वर्टर, बैटरी, दूध रेट मशीन, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई। सभी आरोपियों को अस्पताल और थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने जांच के बाद 4 शूटरों की पहचान की है। ये सभी 10 सितंबर को बरेली पहुंचे थे और अलग अलग होटलों में ठहरे थे। 11 सितंबर को नकुल और विजय ने गलती से गलत जगह फायरिंग की, जिसके बाद 12 सितंबर को रविंद्र और अरुण ने सही घर पर गोली चलाई। पुलिस ने करीब 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की। बुधवार शाम यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में रविंद्र और अरुण मुठभेड़ में मारे गए, जबकि नकुल और विजय अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। हमीरपुर जिले के रमेडी मोहल्ले में रात के समय एक ड्रोन जैसी डिवाइस दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। इसी दौरान एक संदिग्ध महिला को एक घर में घुसने की कोशिश करते हुए देखा गया, जिसे स्थानीय महिलाओं ने घेर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान महिला के मोबाइल में कुछ संदिग्ध तस्वीरें मिली हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
जौनपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज जिले के विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल, मतापुर, मलिन बस्ती और नवनिर्मित जिला कारागार का जायजा लिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को टेंट, बैरिकेडिंग, माइक और स्टॉल की समय से तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीडीओ ध्रुव खाड़िया, सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मैनपुरी जनपद के बेवर भोगांव हाईवे पर ग्राम आराम सराय के पास एक दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की जान चली गई। मोहल्ला किला बजवरिया निवासी रंजीत राठौर अपने 12 वर्षीय बेटे ऋषभ, पत्नी और पुत्री के साथ ससुराल से लौट रहे थे। सुबह जैसे ही वे आराम सराय के पास पहुंचे, रंजीत ने स्कूटी रोक दी और उनकी पत्नी व बेटी पास में पूजा के लिए फूल तोड़ने चली गई। इसी दौरान रंजीत और ऋषभ सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय मृतक की पत्नी और बेटी पास में ही थी, जो बाल बच गईं। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और इलाके में शोक का माहौल है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पशु व्यापार को लेकर दो व्यापारियों के बीच मारपीट हो गई। घटना शामली जिले की पैठ में हुई, जहां एक व्यापारी की पिटाई के बाद उसका परिवार गुस्से में आरोपी व्यापारी के घर पहुंचा और गाली गलौज की। इसी बीच आरोपी व्यापारी ने पुलिस को फायरिंग की सूचना दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें फायरिंग की कोई घटना नहीं मिली। पुलिस ने फर्जी फायरिंग की सूचना का खंडन करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी स्थित एप्पल स्टोर के बाहर आज सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली, क्योंकि भारत में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू हो गई है। टेक प्रेमियों में इस लॉन्च को लेकर जबरदस्त उत्साह है और कई लोग रात से ही स्टोर के बाहर डेरा डाले हुए थे। आईफोन 17 प्रो मैक्स, आईफोन 17 और आईफोन एयर जैसे नए मॉडल्स को खरीदने के लिए लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। कुछ ग्राहकों ने बताया कि वे खासतौर पर अहमदाबाद, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे शहरों से मुंबई आए हैं, ताकि सबसे पहले नया आईफोन खरीद सकें। इस बार आईफोन 17 प्रो मैक्स में A19 बायोनिक चिप, बड़ा बैटरी बैकअप और फुल वाइड कैमरा डिजाइन जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो इसे और भी खास बना रहे हैं। आज तोता धरना स्थल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जेल भर आंदोलन किया। इस आंदोलन में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के सभी जिलों से करीब 10,000 NHM कर्मचारी शामिल हुए। यह धरना आज अपने 30वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यह घटना लंदन के पास ल्यूटन एयरफील्ड के पास हुई है। इस दौरान ट्रंप के साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया भी थी। राष्ट्रपति ट्रंप को चेकर से लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट जाना था, लेकिन रास्ते में ल्यूटन एयरपोर्ट पर उनके हेलीकॉप्टर मरीन वन को इमरजेंसी में लैंड कराना पड़ा। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप को स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर ले जा रहे उनके हेलीकॉप्टर में मामूली हाइड्रोलिक समस्या आई थी। हाइड्रोलिक समस्या के चलते ट्रंप के हेलीकॉप्टर को उतारा गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके बाद एक वैकल्पिक हेलीकॉप्टर से ट्रंप को स्टैनस्टेड ले जाया गया। वहां से वह एयरफोर्स वन में सवार होकर वाशिंगटन के लिए रवाना हुए। इस बीच यहाँ यह भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ब्रिटेन की अपनी दूसरी राजकीय यात्रा के दौरान उनके भव्य स्वागत और शानदार आतिथ्य के लिए बेहद आभारी हैं।
ट्रंप ने यह टिप्पणी अपनी यात्रा के समापन पर की है। ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे दोनों पक्षों ने सराहा। दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं के साथ एक गोलमेज सम्मेलन भी किया। इसमें दोनों नेताओं ने कहा कि इस समझौते से रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ट्रंप और स्टारमर के बीच निजी बातचीत में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें यूक्रेन और गाजा में युद्ध और ब्रिटेन से आयातित स्टील पर अमेरिकी शुल्क दरें शामिल थीं। ट्रंप ने चेकर्स में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे देशों के बीच जो संबंध है वैसा दुनिया में कहीं और नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इतिहास में किसी भी अन्य देश की तुलना में पृथ्वी के लिए अधिक अच्छा काम किया है। इस दौरान स्टारमर ने कहा कि ब्रिटिश और अमेरिकी पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर इतिहास का रुख बदल रहे हैं और इसे हमारे मूल्यों, स्वतंत्रता और लोकतंत्र और कानून के शासन की ओर मोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के चाबहार पोर्ट से प्रतिबंधों पर छूट को वापस लेने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर इस महीने के अंत से अमेरिकी प्रतिबंध लागू होंगे। इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ेगा, जो इस रणनीतिक बंदरगाह के विकास में शामिल है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। भारत और ईरान इसे व्यापार एवं संपर्क बढ़ाने के लिए विकसित कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता थॉमस पेगोट ने कहा कि विदेश मंत्री ने 2018 में अफगानिस्तान पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए दी गई प्रतिबंध छूट को वापस ले लिया है। ये प्रतिबंध 29 सितंबर से प्रभावी होंगे। इसके बाद चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले या संबंधित गतिविधियों में शामिल लोग प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। अमेरिका प्रशासन के इस निर्णय से भारत भी प्रभावित होगा, क्योंकि वह ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कुछ घंटों के अंतराल पर हुए 2 कार बम विस्फोटों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन घायल हुए हैं। अधिकारियों ने इन धमाकों के बारे में जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी इलाही बख्श ने बताया कि पहला धमाका बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत जिले में उस वक्त हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने एक वाहन को सुरक्षा काफिले से टकरा दिया। उन्होंने बताया कि हमले में 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 23 घायल हो गए। सरकारी प्रशासक इम्तियाज अली ने बताया कि कुछ घंटों बाद दक्षिण पश्चिमी शहर चमन में अफगान सीमा के पास एक और कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए। हालांकि किसी भी समूह ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। इंडोनेशिया के मध्य पापुआ प्रांत में शुक्रवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र नाबिरे शहर से 28 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। इंडोनेशिया दुनिया के उन देशों में से एक है जो सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। इंडोनेशिया एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच स्थित है और प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर वह इलाका है जहां विश्व के लगभग 90% भूकंप आते हैं और 75% ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इंडोनेशिया इसी पट्टी में आता है, इसलिए यहाँ लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल बनी रहती है। इंडोनेशिया कई बड़ी प्लेट्स के बीच स्थित है, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। अब जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो भूकंप आते हैं। इंडोनेशिया की धरती के नीचे प्लेट्स का यह लगातार दबाव उसे दुनिया का सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। गाजा में मानवीय स्थिति को लेकर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बीच अब कई अमेरिकी नागरिक फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को युद्ध की शुरुआत की तुलना में अधिक सख्त मानते हैं। यह जानकारी एक नए सर्वेक्षण से सामने आई है। एसोसिएटेड प्रेस और NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग आधे अमेरिकियों का कहना है कि गाजा पट्टी में इजरायल की सैन्य प्रतिक्रिया हद से अधिक यानी बहुत सख्त है। यह संख्या नवंबर 2023 से अधिक है, जब 40% लोगों ने कहा था कि इजरायल की सैन्य कार्रवाई हद से अधिक सख्त है। इजरायल की कार्रवाई के बारे में अमेरिकी रुख में यह बदलाव तब आया जब इजरायली सेना ने गाजा में व्यापक जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इजरायल को गाजा में अपने आचरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनसे उच्च न्यायालय के कथित पक्षपात 2024 के चुनाव में धांधली और अन्य मुद्दों को लेकर शिकायत की है। बृहस्पतिवार को मीडिया में यह खबर आई। उच्चतम न्यायालय में खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के सांसद लतीफ खोसा ने प्रधान न्यायाधीश यादयाफ अफरीदी को यह पत्र सौंपा। डॉन अखबार ने यह खबर दी है कि 16 सितंबर को लिखे गए पत्र में मुख्य न्यायाधीश अफरीदी से आग्रह किया गया है कि वे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को कुछ महत्वपूर्ण याचिकाओं की सुनवाई के लिए समय तय करने का निर्देश दें, जो सुनवाई के लिए अनिश्चितता के भंवर में लटक रही है। इमरान खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कथित संदिग्ध आचरण के बारे में भी लिखा। उन्होंने पत्र में दावा किया है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर 26वें संशोधन के कारण अपने पद पर हैं और उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट याचिकाओं और तोशाखाना पुनरीक्षण याचिकाओं के उचित निपटान में जानबूझकर इनकार किया। नेपाल में हाल ही के दिनों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन इतने व्यापक थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालात ऐसे बन गए थे कि राजधानी काठमांडू की सड़कों पर केपी शर्मा ओली के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा और उग्र प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास में आग तक लगा दी। नेपाल में भड़की हिंसा को देखते हुए ओली बुरी तरह हताश और परेशान हो गए। इस दौरान उन्होंने नेपाली सेना प्रमुख को फोन कर हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन उन्हें ऐसा जवाब मिला था जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की। नेपाली समाचार पोर्टल ओकेरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल ने पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री ओली से कहा था, आपको पद से इस्तीफा देना होगा, इसके बाद से ही हेलीकॉप्टर मिलेगा। कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख से टका सा जवाब मिलने के बाद ही ओली ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा था। समाचार पोर्टल ओकेरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उग्र भीड़ ने 9 सितंबर को सरकारी इमारतों और राजनेताओं के घरों पर हमला और आगजनी शुरू की थी, तो तत्कालीन पीएम ओली घबरा गए थे। नेपाल में प्रदर्शन 8 सितंबर को सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।